हो सकती है। आपको बता दें, बिपरजॉय का जो असर है वो राजस्थान के कई जिलों में लगातार देखा जा रहा है और आज एक बार फिर से बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अजमेर समेत कई जिले राजस्थान के जो कि बारिश की मार एक बार फिर से झेल सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि अजमेर के कई इलाकों में भारी जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं, सड़कों पर भी पानी पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पहले से ही जल जमाव की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। बिपरजॉय का असर और इस सबके बीच एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट अजमेर समेत कई जिलों में। ये तस्वीरें आप देखेंगे जहां घर के अंदर तक पानी जो है वो घुसा हुआ है। हम इस घर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनसे। यहाँ आप देखेंगे तो पानी करीब 1 फुट के आसपास है और घर के अंदर की तस्वीर दिखाएंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे कि अब तक प्रशासन के लोग यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। किस तरीके से यहाँ स्थिति जो है ड्राइंग रूम की हम दिखाएंगे तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये ड्राइंग रूम की तस्वीर है। किसी भी लिहाज से ये तस्वीर जो है आपको चौंका सकती है, क्योंकि इतना पानी, इतनी गंदगी घरों के अंदर घुस चुकी है जैसे कि कोई बहुत बड़ा फ्लड आया हो। और चक्रवाती तूफान की सूचना बहुत पहले से दे दी गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से अजमेर के लोगों ने रात गुजारी है और उसके बाद यहाँ अंदर ये तस्वीर आप देखेंगे जहाँ सोफे को शिफ्ट कर रहे हैं, सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर है बेडरूम की। ये बेडरूम की तस्वीरें एक बार दिखाएं। ये बेडरूम की तस्वीर है और ये बेडरूम की तस्वीर देख करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बेडरूम है और इस बेडरूम में लोग सोते हैं। लेकिन रात किस तरीके से गुजारी होगी, क्योंकि जो स्थिति है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सक्सेना। सक्सेना जी, यहाँ चारों तरफ जहां मैं देख रहा हूं पानी पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल साहब, ये प्रशासन की देन है। प्रशासन कहता है कि आप वाटर पार्क जाइए गर्मी के अंदर, और हम लोग क्या है कि हमारे पास कैपेसिटी है वाटर पार्क जाने की, तो प्रशासन ने खुद ने हमारी व्यवस्था करी है कि आप घर के अंदर अपने वाटर पार्क का एंजॉय करें और गर्मी का मजा लें। बस वाटर पार्क में एक कमी रह गई कि हमारे को जो बाकी सुविधाएं खाने पीने की वो उपलब्ध नहीं कराई है, उसकी और देरी है हमारी। वो दे दें तो हमारे को मजा आ जाएगा इस प्रशासन के साथ। दिन से यही है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, गंदगी बदबू आ रही है, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, सब आगे और लोगों की बहुत हालत खराब हो रही है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, सब परेशान हो रहे हैं। छत पे रात गुजार रहे हैं आप? जी, हम छत पे ही हैं 3 दिन से और कोई प्रशासन नहीं आ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी इतनी हो रही है यहाँ पे, अब आप देखिए। पूछने तक नहीं आया क्या स्थिति नहीं आया कि क्या हाल और कैसे आप लोग रह रहे हो। तो यहाँ स्थिति आप देख सकते हैं, कोई पूछने आया नहीं है और हालात ये हो चुके हैं कि अंदर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट महेश से एक बार कहना चाहूंगी कि ये तस्वीरें भी आप दिखाएं किस तरीके से अलग अलग कमरों के हिस्सों में सिर्फ पानी भरा हुआ है। ये जो है स्टडी रूम है और बच्चों का कमरा है। यहाँ आप देखिए, ये कमरों की स्थिति देख करके आप ये समझ सकते हैं कि रोड और अंदर घर के अंदर की लेवल जो है वो बहुत एक जैसी हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से अपना साजो सामान जो है वो ये परिवार के लोग बचा पा रहे हैं। जी हाँ, तो अजमेर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरह से लोग वहां पर परेशान नजर आ रहे हैं, घरों में पानी घुस गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अमनदीप, उनसे हम बात करते हैं। अमर, बताइए कि अब जो स्थिति है वो कैसी है? क्या पानी जो है घुस रहा था लोगों के घरों में, क्या वो रुकना हुआ है, बारिश कम हुई है? देखिए, इस तस्वीर को देख करके आप समझ सकते हैं कि मैं सड़क पे हूं और सड़क पे करीब कमर तक मेरे पानी है। यहाँ के जो रहनुमा हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, वो इसी तरीके से घर से बाहर निकल के सड़क पर अभी गुजर बसर कर रहे हैं या छत पे गुजर बसर कर रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें एक बार मैं दिखाऊंगा छत पे, छत की तस्वीरें दिखा दे एक बार महेश, क्योंकि ये छत पे बच्चे जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, महिलाएं जो हैं वो छत पे हैं, क्योंकि निचले हिस्से में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क की मैं तस्वीर का रुख करूंगा तो ये सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं। हर कॉलोनी का कहीं ना कहीं कमोबेश यही हाल है, इसी तरीके का हाल है। कमर तक पानी है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की पहले ही सूचना दे दी गई थी, उससे बचने की पहले सूचना दे दी गई थी, लेकिन यहाँ प्रशासन जो है अब तक इन घरों में नहीं पहुंचा है, ना ही इनकी जानकारी जुटाने पहुंचा, ना ही इनसे खाने पीने की व्यवस्था के बारे में पूछा है। हम यहाँ पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। मेरे साथ में डिप्टी मेयर है यहाँ के नीरज जैन। नीरज जी, ये हालात क्यों बने हैं इस तरीके के? देखिए, प्रशासनिक लापरवाही का जीता जागता सबूत है कि बिपरजॉय तूफान की सूचना होने के बाद, अलर्ट होने के बाद उनके द्वारा कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई, न पानी निकालने की,
न आना सागर को एस्केप चैनल चला करके उसका पानी बाहर निकालने की, जिससे कि पानी निकल करके जाए। सरकार कान में तेल डाले सोती रही और सरकार के जो मुखिया हैं वो महंगाई राहत कैंप में जनता को आहत करने का काम करते रहे, बजाय यहाँ राहत पहुंचाने। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि डिप्टी मेयर की भी यहाँ सुनी नहीं जा रही। नहीं, बिल्कुल प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं है, जनप्रतिनिधियों की कोई वक्त यहाँ पर नहीं है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई करने वाला एक सरकारी अमले में अधिकारी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ताली बजा रहे हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों से बात करूंगा मैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शैलेंद्र सक्सेना है। सक्सेना जी, आप कमर तक के पानी में खड़े हैं, बच्चे अंदर बेडरूम जो है डूबे हुए हैं, छत पे रात गुजार रहे हैं। बिल्कुल साहब, ये तो एक सुविधा मेरे को दी गई है, महंगाई राहत कैंप जो गहलोत साहब की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये उसका एक पार्ट है। तो उनका ये अन्य देखा जाए यही कहना है कि भाई महंगाई राहत कैंप के अंदर आपको बिजली सुविधा फिफ्ट दे दी गई, आपको सिलेंडर फ्री कर दी गई, तो एक पानी की सुविधा उनको देनी चाहिए ना, तो उन्होंने हमको ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई। ये बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं कि पानी की सुविधा। अंकल क्या नाम है? हाँ, जीतमल चौहान। अरे क्या नाम है? चौहान। चौहान साहब, आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बुजुर्गों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, अंदर एक मरीज भी अंदर है, लेकिन अभी उनका रेस्क्यू नहीं किया गया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो कितनी देर से पानी यहाँ जमा हुआ है? पानी तो कल से परसों से जमा हुआ है। परसों से इसी तरीके से है और बारिश लगातार आ रही है। हाँ, बारिश भी आज बंद होने के बाद भी पानी निकलने कोई काम नहीं है यहाँ पर। हाँ। पानी में 1 सेंटीमीटर भी कोई गिरावट नहीं है। ये कल शाम से जो लेवल था वो का वही लेवल है। तो यहाँ स्थिति आप देख सकते हैं कि वाटर टैंक जो यहाँ पे होते हैं वो नीचे होते हैं, लिहाजा पानी पीने के लिए टैंकर जो है वो मंगवाया गया है। ट्रैक्टर की स्थिति आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर का बड़ा टायर होता है लेकिन वो भी आधे से ज्यादा डूबा हुआ है। छोटे टायर की बात करूं, अगले पहिए जो होते हैं वो तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं और हालात ऐसे बने हुए हैं कि चारों तरफ यहाँ इसी तरीके की आपको हालात नजर आएंगे। यहाँ पे लोगों ने खाने के लिए सामान जो है वो मंगवाए हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम की ये लाचारी है या यहाँ के लोगों की बदकिस्मती कि इस तरीके के हालात में ये जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ ना तो कोई सरकारी राहत आई है, ना ही यहाँ पानी निकालने की कोई व्यवस्था है। और सबसे बड़ी चीज है कि पिछले 24 घंटे से जो हालात बने हुए हैं उनमें चाहे घर के अंदर की तस्वीर हो, सरकारी अस्पताल की तस्वीर हो, गौरव पथ यानी कि लग्जरी जो यहाँ की सड़क है वहां की स्थिति हो, या फिर इन पॉश कॉलोनियों की स्थिति हो जहां पे सुविधा के नाम पे सिस्टम ने जीरो राहत दे रखी है। और हालात ऐसे बने हुए हैं कि यहाँ मैं जहां से रिपोर्ट कर रहा हूं वहां पानी कमर तक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और अमरदीप, ये हालात उस जगह पर हैं जिसे अजमेर के का पॉश एरिया कहा जाता है। अगर वहां पर ये स्थिति है तो दूर दराज के इलाके या वन्य इलाके जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं, पहुंचना मुश्किल होता है, वहां क्या स्थिति होगी इससे समझना मुश्किल नहीं है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं